Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Zain Ali Shuja and you are watching Zaz Academy. So dear students, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल्स के मुतल्लिक। सो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलास हम यहाँ पे याद कर लेते हैं। एंड बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी होता है कि क्या बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में फॉर्मूलास गिवन होते हैं या नहीं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, येस फिजिक्स के पेपर में आपको फार्मूलास गिवन होते हैं, बट स्टिल आपको उन फार्मूलास को याद कर लेना ही बेहतर होगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही हैं। अदरवाइज फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर जब आप जाते हैं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, किसी इंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, तो वहाँ पे भी तो आपको ये फार्मूलास यूज़फुल रहेंगे। अब वहाँ पे तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि भाई मुझे तो फार्मूला याद नहीं है, फार्मूला आप मुझे बता दें, सॉल्व मैं खुद कर लूँगा। सो हाँ, 9th के लेवल तक के लिए तो चलें ठीक है, अगर आपको याद नहीं होते बहुत ज़्यादा फार्मूलास तो आप बस एटलीस्ट उन फार्मूलास को समझ लें कि इनके अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक यहाँ पे स्पीड का सिंबल क्या है, डिस्टेंस का सिंबल क्या है, टाइम का सिंबल क्या है, इनके ऐसे यूनिट्स क्या हैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के लाइक 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। सो अगर अब आपने किलोमीटर से मीटर में जाना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 के साथ। एंड अगर आपने मीटर से किलोमीटर में आना है तो आप 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि बताएं 2 किलोमीटर में हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 2 किलोमीटर्स। सो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि लाइक 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। एंड हमने कहा किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 1000 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो सिंपली मैं यहाँ पे 2 से क्या कर दूंगा, 2 को 1000 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2000 मीटर। सेम अगर मैं आपको कह देता हूँ कि आपके पास है 2000 मीटर और आपने जाना है किलोमीटर में, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए आप डिवाइड करेंगे, बट किस से, 1000 के साथ। तो मैं यहाँ पे 2000 को क्या कर देता हूँ, 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मीटर से अब किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में। सो 30 से कैंसिल हो गए, तो जस्ट बन जाएगा 2 किलोमीटर। सो होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। सो सेकंड वन इज 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अगेन इसमें भी यही है कि लाइक 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकेंड्स। सो अगर आपने आवर से जाना है सेकंड में तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से। एंड अगर आपने सेकंड से आवर्स में आना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, 3600 से। एंड अगेन यहाँ पे आप इस तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, बट ये दोनों डायरेक्टली हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होने वाले। एक मेन फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है, वो है किलोमीटर पर आवर। थर्ड वन इज किलोमीटर पर आवर। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू लाइक किलोमीटर के लिए हम किलो का पुट कर देंगे 1000 एंड आवर्स के लिए हम पुट कर देंगे 3600 सेकेंड्स। सो ये हमारे पास बन जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला याद रख लेना है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 1000 बाई 3600 के साथ। ओके, दूसरा फॉर्मूला हम नीचे से याद रख लेते हैं कि अगर आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 3600 बाई 1000 के साथ। अब बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे कि लाइक ऊपर तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाली टर्म सीखी थी। यस, यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 बाई 3600 के साथ। एंड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1000 बाई 3600 के साथ। तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड ये बन जाएगा 3600 बाई 1000। इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंट लिखा है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है जो कि हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाली है कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। कि लाइक आवर और सेकेंड का क्या ताल्लुक है कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। सेम 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। सो चलिए हम बात करते हैं अपने फॉर्मूला नंबर 5 की। सो फॉर्मूला 5 हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो अगर हम इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं d से, एंड टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं t से। सो v यहाँ पे स्पीड है, d यहाँ पे डिस्टेंस है एंड t यहाँ पे टाइम है। एंड बुक में हमारे s से भी किया हुआ है, ठीक है, आप l का भी यूज़ कर सकते हैं एंड x का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम थिंग है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लाइक एक स्केलर है, एक वेक्टर है, लाइक एक मैग्नीट्यूड के वहाँ पे इजाफा हो जाता है। मीन्स सिमिलर से मुराद यहाँ पे है कि इनको याद करना थोड़ा सा ईजी है, आसान है। ओके, सो वेलोसिटी के लिए सेम फॉर्मूला, जस्ट डिस्टेंस को हम रिप्लेस कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ। सो यहाँ पे जब हम अब d लिखते हैं तो इसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू d बाई टी।
7 नंबर पे हमारे पास है फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो एक्सेलरेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली ए से, चेंज इन वेलोसिटी को लिखा जाता है यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई। वी एफ है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, वी आई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इन इक्वेशन ऑफ मोशन को भी आपने याद रखना है। सो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एस यहाँ पे डिस्टेंस है और आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। वी एफ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, वी आई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगेन यहाँ पे वी एफ है फाइनल वेलोसिटी, वी आई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड टी यहाँ पे टाइम। एंड लास्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सो यहाँ पे एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, वी आई यहाँ पे इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी हम बल्कि बोलेंगे स्पेसिफिक टर्म में, एंड टी यहाँ पे टाइम है, ए अगेन एक्सेलरेशन एंड टी यहाँ पे टाइम है। सो बेसिकली अगर आप इसकी नंबरिंग वैसे याद रखना चाहते हैं तो ये वाली हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड देन ये वाली है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड ये वाली है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बट इसको सीक्वेंस में याद रखना जरूरी नहीं है, आपको जस्ट इनके फॉर्मूला से याद रखने हैं। बट ये बात हो रही है उन ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्राउंड पे अर्थ की सरफेस पे मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कार की एग्जांपल ले लें कि एक कार ट्रैवल करे या आप और मैं जो चल रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है या अर्थ से अवे मूव कर रहा है तो वहाँ पे आपकी ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है। तो वहाँ पे फिर हम एक्सेलरेशन को चेंज कर देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। मीन्स ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लाइक ऑब्जेक्ट जो आपका एक्सेलरेट करेगा वो किस वजह से करेगा, ग्रेविटी की वजह से। सो ये फॉर्मूलास हमारे पास थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हम ए को रिप्लेस कर देते हैं जी से, यानी ए की जगह हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे जी, एंड एस की जगह यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अब एच हाइट। ओके, सो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, ए की जगह हम लगा देंगे यहाँ पे जी, एस की जगह लगा देंगे एच, एंड बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। अगेन यहाँ पे ए है तो इसकी जगह हम लगा देंगे जी, एंड यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे अगेन जी, एंड एस को हम रिप्लेस कर देंगे एच के साथ। सो अगर आप एक फॉर्मूला याद रख लें तो दूसरा फॉर्मूला आपके लिए याद रखना ईजी हो जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जी की वैल्यू क्या होती है। तो जी की वैल्यू ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि क्या होती है, 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एंड अपनी हम आसानी के लिए लाइक कभी कभार 9.8 भी यूज़ करते हैं, सो ये भी एक्सेप्टेबल है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एंड हम यही अपने मैक्सिमम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे और सम टाइम हम ये भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के। सो ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है। बट आपके न्यूमेरिकल में या आपके एमसीक्यूज़ में आपने कोशिश करनी है कि ये वाली वैल्यू आप हमेशा यूज़ करें। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपने एक और ये याद रखनी है कि जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव कर रहा है। बिकॉज आप देखें कि अर्थ भी क्या कर रही है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में हम जी को पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ से अवे मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी बॉल को हवा में क्या करता हूँ, थ्रो करता हूँ, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जाना चाह रहा है लेकिन अर्थ उसको क्या करना चाह रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, तो इस केस में हम जी की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। बट फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लाइक जो आपके ऑब्जेक्ट फॉल कर रहे हैं, ठीक है, अंडर ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी, सो इस केस में हम पॉजिटिव जी लेते हैं। सो इसीलिए मैंने जस्ट पॉजिटिव जी वाला यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें कहा था कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे आपने इस बात को याद रखना है कि जी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, कब, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से क्या करेगा, अवे मूव करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर ले वीडियो को पॉज एंड जल्दी से इन चीज़ों को कर ले रिवाइज, देन हम बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है कन्वर्ट दी फॉलोइंग कि लाइक आपको पार्ट ए में कह रहा है कि 160 किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं एक दफ़ा इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूँ, 160 किलोमीटर पर आवर। सो हमने ऊपर पर रखा था कि जो हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 बाय 3600 मीटर पर सेकंड के। सो अगर हमने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 बाय 3600 सेकंड से। इससे किस में चेंज हो जाएगा, मीटर बाय सेकंड। सो जस्ट आप इनको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं जस्ट यहाँ पे बुक वाले आंसर को लिख लेता हूँ, 44.44 मीटर पर सेकंड। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल में यहाँ पे कह रहा है कि 36 मीटर पर सेकंड को आपने चेंज करना इनटू किलोमीटर पर आवर। सो मैं अगेन यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ अगेन रिपीट, 36 मीटर पर सेकंड। सो 36 मीटर पर सेकंड को हमने चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो हमने कहा था कि अगर आपने अब मीटर पर सेकंड को चेंज करना है
किलोमीटर पर आवर में, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मीन्स पहले था 1000 बाई 3600, अब हो जाएगा 3600 बाई 1000। सो जब आप इसको इनसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। एंड जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, यहाँ पे मैं जिस बुक से आंसर को देख लेता हूँ, 129.6 किलोमीटर पर आवर। सो होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी बातें समझ आ गई होंगी। अच्छा चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सी को। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना जरूरी है कि आपने किलोमीटर पर आर को नहीं, किलोमीटर पर स्क्वायर आर या आर स्क्वायर को आपने चेंज करना किस में, मीटर पर स्क्वायर सेकंड में। तो अब ये कैसे होगा, चले देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, अब मैंने इसको चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो मैं इसको यहाँ पे कैसे लिखूंगा 15। अब मैंने पर रखा था कि अगर आपने किलोमीटर पर आवर से जाना है मीटर पर सेकंड में, तो सिंपली हमने क्या कहा था, आपने 1000 से कर देना है मल्टीप्लाई एंड 3600 से क्या कर देना है डिवाइड। बट ये था किलोमीटर पर आवर के लिए, ये है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था आपने एक चीज़ याद रखनी कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड, यानी आवर और सेकंड का क्या रिलेशन है कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। सो यहाँ पे अगर आवर का स्क्वायर है तो आप 3600 का भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। 1000 का क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज वो किलोमीटर के इक्विवेलेंट है, ठीक है, कि किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो और यहाँ पे आवर्स का स्क्वायर था तो इसलिए हमने क्या कर दिया 3600 का भी स्क्वायर ले लिया सेम। तो अब यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड अब नहीं बनेगा, बन जाएगा मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जस्ट सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.001 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। सो ये हमारा किलोमीटर पर आवर मीटर पर स्क्वायर सेकंड में चेंज हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू कुछ यूँ दिखाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -3 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये -3 का मतलब क्या है कि इस डेसिमल को आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कराएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 0.001 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। एंड अगर आपको नहीं पता कि लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म से या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म से हमारे पास जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है उसमें कैसे जाया जाता है, तो आप मेरी इस पर डिटेल फुल वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड है उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, पार्ट डी है हमारे पास मीटर पर स्क्वायर सेकंड से आपने जाना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में या किलोमीटर पर स्क्वायर आवर में। ओके, तो कैसे जाया जाएगा, देखिए हमने सिंपली कहा था, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। सो हमने कहा था कि अगर आपने मीटर पर स्क्वायर से जानना है किलोमीटर पर आवर में तो अब आप उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मींस अब आप 3600 के साथ मल्टीप्लाई एंड 1000 के साथ क्या कर देंगे डिवाइड। तो ये आपका किस में चेंज हो जाना था, किलोमीटर पर आवर में। बट यहाँ पे हमने चेंज करना मीटर पर स्क्वायर सेकंड से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में या किलोमीटर पर स्क्वायर आवर में। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, आवर के ऊपर भी स्क्वायर एंड सेकंड के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है। तो दोनों का क्या रिलेशन है, 3600 का 3600 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम 3600 का अगेन क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, और यहाँ पे भी और का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो हमने डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर लिया, यहाँ पे हम न्यूमरेटर वाली टर्म का स्क्वायर ले रहे हैं। तो मेरे भाइयों आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको समझना है कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। सो जब आवर के ऊपर स्क्वायर आएगा तो इनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ पे आवर के ऊपर स्क्वायर आएगा वहाँ पे 3600 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा एंड सेकंड के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा। मैं जस्ट यहाँ पे बुक से ही देख लेता हूँ। सो ये आपके पास बन जाएगा 12,960 किलोमीटर पर स्क्वायर आवर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब। सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 में कह रहा है इन 10 सेकंड अ साइक्लिस्ट इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर। कि एक साइक्लिस्ट है उसकी स्पीड के अंदर चेंज आया है कि वो 5 से 7 किलोमीटर पर आवर हो गई है, कितने टाइम के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। वाइल अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट, लेकिन जबकि हम ये देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या है कि एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब है कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 टू 20 किलोमीटर पर आवर के एंड 0 से उसकी स्पीड क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर इन सेम टाइम। अगेन इसने भी कितना टाइम लिया, 10 सेकंड। तो हम देख रहे हैं एक साइक्लिस्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है 5 to 7, 10 सेकंड में चेंज इन स्पीड हो रही है यहाँ पे ओवर टाइम।
एंड अगर हम बात करें कार की, तो अगेन उसमें भी क्या हो रहा है कि उसकी भी स्पीड इंक्रीज हो रही है, बट फ्रॉम 0 to 20 किलोमीटर पर आवर। आवर टाइम, एंड टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना है, 10 सेकेंड। सो आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट एंड कंपेयर एक्सेलरेशन इन ईच केस। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे दोनों की स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है ओवर टाइम, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इसीलिए वो लास्ट पार्ट में कह रहा है कि आपने इन दोनों के एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एंड सेकंड थिंग आपने क्या करना है, उनकी एक्सेलरेशन को कंपेयर भी करना है कि कौन सा ज़्यादा एक्सेलरेट हुआ है। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केस 1, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ केस 2। केस 1 में हम साइक्लिस्ट को डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डाटा। जब भी आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है तो आपने 3 चीज़ इसकी सबसे पहले लिख लेनी है। गिवन डाटा, कि आपको गिवन क्या है, टू फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है, एंड लास्ट थिंग सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड किया जाने वाला है। ओके, गिवन डाटा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इन 10 सेकेंड फॉर साइक्लिस्ट, कि लाइक टाइम हमें यहाँ पे गिवन है 10 सेकेंड। अ साइक्लिस्ट इंक्रीज स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर। इसके हमें इनिशियल स्पीड गिवन है जो कि है VI इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। बट देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्पीड का जो ऐसे यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। तो ये तो आपके पास है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। कैसे, 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 के साथ, एंड डिवाइड करवा देंगे यहाँ पे हम 3600 के साथ। तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो ये हमारे पास बन जाएगा लाइक जब हम 1000 को डिवाइड करते हैं 3600 के साथ एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, तो ये आपके पास बन जाता है 1.388 समथिंग। तो मैं इसको जस्ट लिख लेता हूँ 1.39 मीटर पर, या मैं ऐसा करता हूँ कि पॉइंट के बाद ना एटलीस्ट 3 नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक चले जाते हैं। 1.389 हम इसको कर देते हैं मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइनल स्पीड इसकी कितनी है, VF 7 किलोमीटर पर आवर। अगेन हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ एंड डिवाइड कर देते हैं 3600 के साथ। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। सो जब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो अगेन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 0.2778 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे 7 के साथ। सो ये आपके पास बन जाएगा 1.9444 एंड आगे ये चलता जा रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटेड भी है, 44 आता जा रहा है। सो 1.944 यहाँ पे भी हम 3 लिख लेते हैं आफ्टर डेसिमल। सो मीटर पर सेकंड। सो जो अभी तक हमें गिवन था साइक्लिस्ट के केस में वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, टू फाइंड मैंने क्या करना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सेलरेशन मैंने क्या करना है यहाँ पे, फाइंड करना है। सोल्यूशन में यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज वी नो डैट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सबको याद हो चुका होगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम। सो VF यहाँ पे कितनी है, 1.944 मीटर पर सेकंड, माइनस VI कितनी है, 1.389 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम। सो टाइम यहाँ पे कितना है, 10 सेकंड। सो 1.944 को हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, या 1.389 को हम सब्ट्रैक्ट करें 1.944 में से, तो हमारे पास ये बन जाता है 0.555 डिवाइडेड बाय 10 एंड ऊपर हमारे पास है मीटर पर सेकंड, नीचे है जस्ट सेकंड एंड मजीद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.00, लाइक एक जीरो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.00555 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। जब ये वाला सेकंड नीचे जाएगा तो सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो हम अपने आंसर के साथ इसको मैच कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास है 0.055 मीटर पर स्क्वायर सेकंड एंड यहाँ पे क्योंकि हमने 3 डेसिमल लिखे थे इसलिए हमारा 1.5 यहाँ पे ज़्यादा आ गया, तो ये इतना मैटर यहाँ पे नहीं करेगा। ओके अब हम बात करते हैं केस 2 की। सो केस 2 में हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कार है। सो इसमें हमें क्या गिवन है कि एक कार स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट। अगर वो कार स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट से, तो हम सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा में क्या लिखेंगे कि उसकी जो इनिशियल स्पीड होगी VI वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि कार किस में है, रेस्ट में है। ओके, फाइनल कितनी होगी यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ VF 20 किलोमीटर पर आवर, बट इसको हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ एंड 3600 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। सो
इनको जब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 20, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.5555। सो आप इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे एक में 6 भी लिख सकते हैं। ओके, सो VF आ गया। अब हमें टाइम भी ऑलरेडी गिवन था इन द सेम टाइम, सो मीन टाइम अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या 10 सेकेंड। सो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं 2 फाइंड। अब हमने इस केस में क्या करना है, अगेन एक्सेलरेशन। सो मैं जस्ट ए के आगे क्या लिख देता हूँ, क्वेश्चन मार्क। सो सोल्यूशन में अगेन हम सेम फॉर्मूला लगा लेंगे, एज वी नो डैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम। सो VF हमारे पास क्या है 5.556 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है हमारे पास 10। सो ये बन जाएगा बेसिकली हमारे पास 0 पॉइंट, अगर आप यहाँ पे यूनिट लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ठीक। ऊपर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड एंड नीचे आ जाएगा सेकेंड। सो ये बन जाएगा 0.556 एंड यहाँ पे 3 5 है मीटर पर स्क्वेयर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में हमें कहा गया था कि आपने इन दोनों को पहले कैलकुलेट करना है, देन आपने क्या करना है, इनकी एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है। सो साइक्लिस्ट के केस में हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 0.0555 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एंड कार के केस में हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 0.556 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी साइक्लिस्ट के केस में इसमें कम वैल्यू आई है हमारे पास, एंड कार के केस में हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लास्ट लाइन में लिख देंगे जो हमारी कार है वो ज़्यादा एक्सेलरेट हुई एज कम्पेयर टू साइक्लिस्ट। सो लास्ट लाइन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कार हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन देन साइक्लिस्ट। सो डियर स्टूडेंट, जल्दी से इस वीडियो को कर लें पॉज एंड समझ लें एक दफ़ा अगेन इस न्यूमेरिकल को, एंड देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कहा जा रहा है अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, कि एक बॉल उसको थ्रो किया जा रहा है बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट लाइन में, सच दैट इट टुक्स 2 सेकेंड टू रीच द टॉप, कि टॉप पोजीशन पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहे हैं। आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक, देन इसके बाद वो बॉल क्या करती है, नीचे गिरना स्टार्ट कर लेती है। तो हम यहाँ पे इसको इस एग्जांपल से थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक बॉल है, ठीक है, यहाँ से कोई पर्सन इसको क्या करता है, ऊपर की तरफ थ्रो करता है और ये बॉल यहाँ तक आती है। यहाँ पे आने के बाद ये बॉल क्या करती है, दोबारा नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर लेती है। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने कितनी हाइट कितनी अचीव की है, उस हाइट के बारे में तो इसने नहीं बताया, बट उसने ये बता दिया कि जब वो अपनी टॉप पोजीशन पे जाती है बॉल, तो उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, फॉलिंग बैक, यानी दोबारा नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है। बट एक और चीज़ उसने यहाँ पे बताई कि स्टॉप पोजीशन पर पहुँचने के लिए, स्टॉप पोजीशन को अचीव करने के लिए इस बॉल ने कितना टाइम लिया है, 2 सेकेंड्स। सो आगे कहा जाता है व्हाट वाज द स्पीड विद विच बॉल दी वाज थ्रोन अप, तो आपको कहा जा रहा है कि आपने बताना है कि इस बॉल को किस स्पीड के साथ थ्रो किया गया होगा। तो इट्स मीन यहाँ पे आपने VI बताना है, इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी जिसके साथ इस बॉल को क्या किया गया, थ्रो किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, जब ये बॉल अपनी टॉप पोजीशन पे पहुंचेगी तो ये वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकेगी, देन ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगी। तो इस पॉइंट पे यानी इसकी टॉप पोजीशन पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि टॉप पे जाकर उस बॉल ने रुकना है, देन क्या करना है, नीचे गिरना स्टार्ट करना है। आप इसको अपने लाइक एक कैमरा लें और आप कोई भी हाथ में ऑब्जेक्ट लें, वीडियो शूट करें, आप उस ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकें एंड वो जब ऑब्जेक्ट आपका नीचे गिरेगा आप इस पूरे फेनोमेना को क्या करें, वीडियो जो आपका कैमरा है उसके अंदर रिकॉर्ड कर लें। अब आप स्लो मोशन में देखेंगे कि जब बॉल नीचे गिरने लगी उससे पहले वो कुछ सेकंड्स के लिए रुकेगी। अगर आप इसको स्लोमो में चलाएंगे तो वो जो जिस मुकाम पे वो रुकेगी वहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है। एक तो टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स एंड आपको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड। तो मैं इधर लिख लेता हूँ उसको 2 फाइंड में। आपको यहाँ पे VF गिवन है कि VF इस केस में क्या होगा, 0। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है, तो यहाँ पे हम G की वैल्यू भी मान के चलेंगे कि G की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या रहने वाली है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहे हैं, अर्थ से अवे मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी इनिशियल स्पीड की बात करनी है। तो इनिशियल स्पीड में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट अर्थ से अवे जाएगा, तो यहाँ पे G की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 9.8, बट माइनस का 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड।
ओके, सॉल्यूशन हम जस्ट लिख लेते हैं एज वी नो दैट सो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन याद की थी, उसमें हमारे पास था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज गिवन हम उनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देन हमारे पास वी आई यहाँ पे आ जाएगा। तो वी एफ यहाँ पे क्या है हमारे पास 0, वी आई यहाँ पे क्या है वो तो हमने फाइंड करना है, प्लस जी, जी हमारे पास क्या है यहाँ पे -9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, एंड टी हमारे पास यहाँ पे क्या है हमारे पास जस्ट 2 सेकंड। ओके, सो वी आई एज इट इज प्लस माइनस माइनस, ये वाला 1 सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9.8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 19.6 एंड मीटर पर सेकंड। सो इक्वल किस साइड पे, ये -19.6 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 19.6 मीटर पर सेकंड। सो इनिशियल स्पीड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जिसके साथ इस बॉल को थ्रो किया गया है 19.6 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे हम वी आई लिख देते हैं, वी आई इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड। सो बेसिकली हमारे पास था फाइनल आंसर। सो चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहा जा रहा है अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड्स। कि एक कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड के फॉर 20 सेकंड, जस्ट फॉर यानी 20 सेकंड के लिए वो स्पीड के साथ मूव कर रही है। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, फिर ब्रेक अप्लाई की जाती है जिसकी वजह से जो कार है कम्स टू रेस्ट, किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो जब कार रेस्ट में आएगी तो इट्स मीन उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। यूनिफॉर्म डिसेलरेशन का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे जो स्पीड है ये 20 से 0 हो रही है, तो यहाँ पे यह वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एंड अगर वेलोसिटी वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो रही हो तो वो डिसेलरेशन कहलाता है या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिसेलरेशन का मतलब क्या है कि जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही होगी या जो वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे वो यूनिफॉर्म हो रहा होगा, कि ऐसा नहीं है कि लाइक पहले 20 से 18 हुई 18 से 15 होगी, बल्कि कैसे होने वाला है, फॉर एग्जांपल अगर 20 थी तो 18 हुई, 18 से 16, 16 से 14, इस तरह 2-2 के गैप के साथ ये होती गई, बट हम इसको सिर्फ सपोज करके चल रहे हैं। ओवरऑल जो भी इसके अंदर डिक्रीज हुआ वो यूनिफॉर्म ही हुआ है। बट कितना टाइम लगा 20 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड में आने के लिए, यानी रेस्ट पे आने के लिए 30 सेकंड। सो आपको क्या कहा जा रहा है, प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ बना लेना है, एंड देन आपने क्या करना है, इस ग्राफ की मदद से बताना है कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने स्पीड टाइम ग्राफ के रिलेटेड मेरा टॉपिक सुना होगा, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो उसके लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, सो उसको भी आप लाजमी सुने। तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है कि लाइक हमारे पास एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड को अलोंग वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट कर लेता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, अलोंग एक्स एक्सिस हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं टाइम, जो कि हमारे पास रहने वाला है सेकंड्स में, एंड अलोंग वाई एक्सिस हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं स्पीड, एंड जो कि रहने वाली है मीटर पर सेकेंड में। ओके, सो अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करें तो देखिए पहले हमारे पास है 20 सेकंड्स एंड देन हमारे पास है 30 सेकंड्स। तो टोटल सेकंड्स हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 50 सेकंड्स। तो अलोंग एक्स एक्सिस में क्या करता हूँ, एटलीस्ट 50 सेकंड में यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। तो मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 0, देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। सो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे 50 चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 ज़्यादा लिख लेते हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने स्पीड को प्लॉट करना है अलोंग वाई एक्सिस। तो स्पीड मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, एक तो 0 और एक क्या है 20 है। तो मैं यहाँ पे 5-5 के गैप से रख लेता हूँ, ठीक है। 5, 10, 15 एंड 20। अब जो इसने हमें बताया है, जो इन्फॉर्मेशन दी है इस कार के बारे में, उसको हम ज़रा इस ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। एंड मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ कि हम कौन सा ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करें, स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड। के कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बट कितने टाइम के लिए, 20 सेकंड्स के लिए। तो अभी इस कार की स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, एंड ये स्पीड उसकी कितने टाइम के लिए रही, 20 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे 20 सेकंड है तो इसके सामने मैं एक डॉट लगा लेता हूँ। तो मीन्स इतने टाइम के लिए इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या रही, 20 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम के लिए, 20 सेकंड के लिए। देन क्या हुआ, ब्रेक्स अप्लाई की जिसकी वजह से कार रेस्ट पे आ गई, एंड यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हुआ, यानी उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 होगी,
बट टाइम कितना लगा 30 सेकंड। यानी नेक्स्ट 30 सेकंड में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी स्पीड या वेलोसिटी 20 से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट 30 सेकंड को हम यहाँ पे कैसे प्लॉट करते हैं, देखिए यहाँ पे 20 है तो यहाँ से यहाँ तक 20 से 30 10 सेकंड हो जाएंगे, 30 से 40 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास अगेन 10 सेकंड, तो 20 सेकंड हो गए, एंड 40 से 50 अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 10 सेकंड, तो ये हो जाएंगे 30 सेकंड। तो 30 सेकंड पे 30 सेकंड होने के बाद इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। और यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म डिस्टिलेशन मेंशन करना है, तो यूनिफॉर्म डिस्टिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको आपने ग्राफ में सीख लिया होगा। सो मैं जस्ट यहाँ पे एक यूनिफॉर्म डिस्टिलेशन के लिए एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। सो ये अब क्या बता रहा है कि इसकी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, इस कार की जो स्पीड है वो क्या कर रही है, वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। एंड इन 30 सेकंड्स के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उस कार की स्पीड कम होती 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 क्या होगी, 0 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे ज़रा इन शेप को ज़रा नाम दे देता हूँ। सो लेट्स सपोज मैं इसको नाम देता हूँ कि ये मेरे पास एंड है A, ये मेरे पास है B, इसको मैं नाम देता हूँ C और इसको मैं नाम दे देता हूँ D। यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ और इस परपेंडिकुलर की वजह से मैं यहाँ पे भी मुझे एक नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज अगर D तक हो गया है तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ E। ओके, अब मैंने बेसिकली यहाँ पे फाइंड क्या करना था, ग्राफ तो मैंने प्लॉट कर लिया, अब मैंने यहाँ पे बताना है डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस को हम कैसे यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, देखिए डिस्टेंस के लिए हम सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो शेप बन रही हैं, सिंपली हम इन दोनों शेप का क्या कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। तो जैसे इन दोनों शेप का एरिया आएगा उनको सम करेंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक मेरे पास रेक्टेंगल बन रही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड इस रेक्टेंगल को क्योंकि हमने नाम भी दिया तो हम वो नाम भी लिख सकते हैं ABCE। सो रेक्टेंगल हमारे पास कौन सी है, ABCE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली लेंथ टाइम्स विड्थ, और सिंपली हम कह सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो यहां से यहां तक इसकी लेंथ क्या है, 0 से 20 तक 20 ही है, एंड 20 क्या है, 20 सेकेंड्स। यहां पे आ जाएगा 20 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है इसकी, यहां से यहां तक 20, बट 20 क्या है, मीटर पर सेकेंड, प्लस 1/2 बेस इस ट्राइंगल की क्या है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है तो उसकी बेस के यहां से 20 से 50 तक, तो 20 से 50 तक यहां पे कितने हो जाएंगे, टोटल 30, एंड 30 क्या है यहाँ पे सेकेंड्स, सो 30 सेकेंड्स प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, एंड हाइट यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगेन ये क्या है, 20 ही है, एंड क्या 20 है, ये 20 मीटर पर सेकेंड्स। सो सिंपली यहाँ पे जब हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400, सेकेंड सेकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जस्ट ये रह जाएगा मीटर, प्लस 1/2 सेकेंड आपका सेकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 600 मीटर। सो 400 मीटर प्लस यहाँ पे हम सिंपली कर देंगे 2 1 2 2 3 6 2 0 एज इट इज, तो 300 मीटर, एंड ये आपके पास बन जाएगा 700 मीटर। सो इस ऑब्जेक्ट ने कितना या इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 700 मीटर, और यही हमारे पास क्या है फाइनल आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स वीडियो को कर लें पॉज एंड कॉन्सेप्ट को कर लें रिवाइज, देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 5 में कहा जा रहा है अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय रेसिंग बाईसाइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो एक गर्ल है, एक लड़की है, उसने अपनी मोशन को किस तरह स्टार्ट किया है कि वो बाईसाइकिल पे रेस दे रही है और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, और स्पीड कितनी है उसकी बाईसाइकिल की, 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं ये इसकी इनिशियल स्पीड है। ओके, हर स्पीड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, कि उसकी जो स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है वो चेंज जो आ रहा है वो कांस्टेंट है, एक जैसा चेंज आ रहा है। इफ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकेंड,
एंड 60 सेकंड के बाद क्या करती है, वो स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है। तो देखिए जब वो रुकेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इस केस में 0। देन व्हाट इज हर एक्सेलरेशन, तो आपने बताना है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या रहने वाला है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ गिवन डाटा, देन मैं लिखूंगा टू फाइंड एंड देन मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, गिवन डाटा में सबसे पहले क्या लिखूंगा, देखिए मुझे इसकी इनिशियल स्पीड गिवन है जो कि है 50 किलोमीटर पर आवर, एंड इस किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। सो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई एंड 3600 से डिवाइड। तो इस ऑब्जेक्ट की या इस कार की जो या इस केस में हमारे पास जो साइकिल है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो सिंपली मैं इसको कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो डियर स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया 13.88 समथिंग। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 13.9 मीटर पर सेकेंड्स। ओके, सो आगे कहा जा रहा है हर स्पीड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट इफ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकंड। टाइम कितना लगा, 60 सेकंड, एंड शी स्टॉप्स, इट्स मीन कि उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। व्हाट इज हर एक्सेलरेशन, तो आपने बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए आपने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम जस्ट लिख देंगे एज वी नो डैट, लाइक हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम्स या डिवाइडेड बाय टी। ओके, तो वी एफ हमारे पास यहाँ पे क्या है 0, माइनस वी आई हमारे पास क्या है 13.9 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम यहाँ पे हमारे पास क्या है 60 सेकेंड्स। सो सिंपली वहाँ पे 0 में से जब हम 13.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सेम आ जाएगा माइनस 13.9 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। सो 13.9 को हम यहाँ पे 60 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 13.9 को 60 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है 0.23, एंड ऊपर हमारे पास मीटर पर सेकेंड, एंड जब ये वाला सेकंड है सेकंड वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मीटर पर स्क्वायर सेकंड, बट साथ यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया, यही आपका क्या यहाँ पे आंसर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें, बेसिकली नेगेटिव साइन हमें ये बता रहे हैं, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स डिसेलरेशन, और आप इसको सिंपली कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, बिकॉज के जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो वक्त के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6 में आपको कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ एंड टेल विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, कि इसमें से जस्ट आपने इस ग्राफ को देखना है और बताना है कि इस ग्राफ में से कौन सा पार्ट ऐसा है जो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो डिसेलरेशन को शो कर रहा है, एंड कौन सा पार्ट ऐसा है जो जीरो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे जो आपका ए से बी है, यहाँ पे देखिए इसकी स्पीड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो इट्स मीन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं या पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, एक्सेलरेशन का ऑप्शन है, तो यस हम इसको एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर एक स्पेसिफिक नेम होता कि लाइक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा सूट करना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए भी बेसिकली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख लेता हूँ पार्ट ए के लिए, ए बी रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। ओके, सेकेंड थिंग यहाँ पे डिसेलरेशन। डिसेलरेशन यहाँ पे ग्राफ का कौन सा हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये वाला हिस्सा, कि देखिए सी टू डी, कि हम देखते जा रहे हैं लाइन नीचे की तरफ जा रही है, मींस इसकी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो क्या होती जा रही है, वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन तो होगा, क्यों, स्पीड तो इसकी चेंज हो रही है बट डिक्रीज कर रही है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा इसको हम कहते हैं डिसेलरेशन है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन, और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं कि जो सी टू डी है रिप्रेजेंट्स डिसेलरेशन। ओके, एंड लास्ट वन इज जीरो एक्सेलरेशन। तो देखिए जो बी टू सी है, इसकी स्पीड है 50, ना तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है 50 ही अभी तक, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन के लिए
या तो मैग्नीट्यूड चेंज होनी चाहिए स्पीड की या वेलोसिटी की आप कह लें, या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होनी चाहिए, बट यहाँ पे दोनों नहीं हो रही, तो इट्स मीन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, 0। तो हम सिंपली कह देंगे कि बी सी रिप्रेजेंट 0 एक्सेलरेशन। ओके, सो अब पार्ट बी हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी में सिंपली आपको क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड्स। ये जो 10 सेकंड्स है, 10 सेकंड से 20 सेकंड्स तक इस ऑब्जेक्ट ने कितना, या इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रा करके मैंने इस शेप को क्या कर दिया, क्लोज शेप बना दी। तो अगर मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है तो सिंपली मैं क्या कह दूंगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर दी ग्राफ। सो यहां पे मेरे पास क्या शेप बन गया, एक रेक्टेंगल बन गई है। तो सिंपली मैं यहां पे लिख लेता हूं एरिया अंडर दी ग्राफ बन जाएगा मेरे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और सिंपली हम यहां पे कहेंगे सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ बिकॉज बोथ डायमेंशंस आर डिफरेंट। सो लेंथ यहां पे कितनी है, 10 से 20 कितनी हो जाएगी, टोटल 10 है। तो 10 क्या है, ये 10 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ यहाँ पे हमारे पास कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके पास है 50, तो ये बन जाएगा 50, बट ये 50 क्या हमारे पास मीटर पर सेकेंड्स। सो सेकेंड से कैंसिल, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिंपली 500 मीटर। सो इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 500 मीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हो गए हैं कंप्लीट। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।